आजकल तो मेहरुए मर्द के साथ नहीं जाते, बहुत जब कहिए तो कहिए तुम जाओ, तुमका मौलवी मौलाना जन्नत दे दे हैं, चले जाओ। मेहरुए नहीं जाते हैं कि माल कम हो जाए। नेपालगंज एक जलसे में गए, भट्ठा वाले थे, तो जलसे में बुलाया, हमारा नंबर 3 बजे आओ। लेटे रहने से 2:30 बज गए तो एक बुढ़िया का देखा, खुदुर खुदुर द्वारा बाहर है, अंगना बाहर है, सब जन बर्तन खाए गे रहे हैं, गिलास उठाए रखे। तो हम पूछे, बूढ़ी माँ आप कहाँ रहती हो? दुनिया मिलास सुना था, तुम गिलास बटोरा था, कहाँ रहा? तो कहीं मौलाना भैया जो हज करे बुढ़ू जाते उनके हम बीवी हुई। तो हमका तुम हो जाता? नहीं ना ही मौलाना भैया, हम बीमार हैं, चल फिर पैत नहीं है, तो बुढ़ू जाते हम नहीं जाते। हम कहें तौबा तौबा, 3 बजे थे, दुनिया की नींद आएगा, तुमका नहीं नींद आई है, तुम खुदुर खुदुर दौरी घूमत हो कि कोने को गिलास गायब ना हो जाए। अब अल्लाह के घर नहीं जा सकती। खुशनसीब है औरत जो अपने शौहर के साथ मक्का मदीना का सफर कर रही। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। जब सरकार के बाल मुबारक बनने लगे तो उम्मे सलमा कहते हैं कि हर सहाबी दौड़ दौड़ के सरकार के बाल को अपने हाथ में लेने लगे। नबी के किसी बाल को सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। अब मैं सलमा कहते मैं भी दौड़ी, कुछ बाल हुजूर के मेरे भी हाथ में आ गए। अब मैं सलमा कहते हैं कि उन बालों को मैं मदीना लेकर आई, फिर मदीने में एक शीशी के अंदर उन बालों को रख के घर में रख दिया। फिर जब मदीने में कोई बीमार होता तो पानी में वो शीशी डिबो देती, फिर वो पानी में बीमार को पिला देती। तो अल्लाह ताला नबी के मुँह मुबारक की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। एक मर्तबा 3 आदमी सफ़र किए और 3 धर्म के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान, तीनों सफ़र किए। रास्ते में भूख लगी, कुछ था नहीं, तो कहीं मांगा तो एक प्याली खीर किसी ने दे दिया। अब खीर एक प्याली, खाने वाले 3। अब तीनों बैठे पंचायत करें कि यार खाए कोई का, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, कम से कम एक आदमी कोई खा ले तो उसका भला तो हो जाएगा। तो कहाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम 3 आदमी खाए को, तो ये हुआ कि खीर रख दो, सब कोई सो जाओ और सोने के बाद उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा हो वो ही खीर खा ले। तो खीर रख करके तीनों लेट गए। ईसाई भी जल्दी लेटा, यहूदी भी जल्दी सोए कि ख्वाब देखेंगे, फिर उठेंगे, ख्वाब बताएंगे, खीर खाएंगे, सो गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, ऊपर आँखें बंद की है, चुप है। और जब वो ईसाई यहूदी खो खो करे लगे तो मुसलमान जान गया कि तो गहरी नींद में है। उठा, खीर उठे, खीर खेस, पानी पी, उसके बाद आराम से लेटा, तब उसको नींद आई। अब वो दोनों तो भूखे रहे, जल्दी उठ गए। इनका कौन जरूरत है उठे के, पहले से काम तमाम है। जब दोनों उठे तो ये हुआ कि भाई मुसलमान को भी जगाया जाए और उसके बाद ख्वाब बताया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। उठाया तो उठा, आँखें मलमलावा, कहे इसका बात, कहने रे ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो कहा तुम लोग बताओ का देखे। तो ईसाई ने कहा आज मैं सो रहा था तो मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे चौथे आसमान में लेके गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, चौथे आसमान पे लेके गए, मुझे टहलाया, फिर वापस लाए। तो लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, हमने आसमान का ख्वाब देखा, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे और हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हमको जगाया और वो छठे आसमान तक मुझे सैर कराया। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, कहा छठे आसमान पर मुझे लेके गए, मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचा था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा।
अब मुसलमान चुप। तो दोनों के तू बताओ तू क्या देखे? तो उसने कहा क्या देखे? मैं सोया तो मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं करेगा, जल्दी सहरी खा, सुबह तुझे रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया, रोज़े की नियत कर ली, सो गया। तो कहा कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमर रहबे करे। देखिन तो सब साफ, बहुत अफसोस यार, तुम बड़े बेवफा साथी निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हमारे तुम्हारे लिए लेके आए, नबी का फरमान सुनो। हदीस पाक में नबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से हदीसें बहुत मरवी हैं, जितनी उनसे हदीसें मरवी हैं शायद किसी और सहाबी से नहीं। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी आदमी के तकलीफ को उठा लेगा, जैसे कोई भूखा है खाना खिला दिया, घर नए घर बनवा दिया, नंगा है कपड़ा पहना दिया, बीमार है इलाज के पैसे नहीं किसी ने इलाज करा दिया, तो दुनिया में जो किसी की तकलीफ को उठाएगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से तकलीफ को उठा लेगा। अल्लाह उसके सर की तकलीफ को उठाएगा। इसलिए लोगों चाहते हो कि क़यामत में अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करे, तो दुनिया में तुम एक दूसरे के मददगार बन जाओ। फिर आगे हुज़ूर फरमाते हो, मन यस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा। जैसे किसी ने आपसे कर्जा ले लिया, 1 महीने में दे देंगे और महीना पूरा हुआ नहीं दे पाया, अब आप उसको बेइज्जत कर रहे हो। हराम खाने वाले, झूठ बोलने वाले, मैंने दिया मेरा पैसा दे ना, ये नहीं करना चाहिए। उसको मोहलत दो, 1 महीने की मोहलत मांगे, फिर न दे पाए तो फिर मोहलत दे दो। हुजूर फरमाते हैं ऐसे ही मजदूर है। आज आदमी मजदूर लगाता तो पीछे पीछे लगा रहता कि बैठक न पावे, तो मजदूरों वही मेरा काम करता, करा था, लेकिन कमौत हो रही हो तो लाग रहा था धीरे धीरे। उसको मोहलत दो, उसके पीछे न लगो। वहाँ पर ये सोच लो कि काश अगर हम इसकी जगह पे होते और ये हमारी जगह पे होता, हमारे पीछे लगता, तो हमको कितनी तकलीफ होती। हुज़ूर फरमाते, मन यस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। इसलिए लोगों, तंग दस्तों के साथ आसानी करो। कर्जदार से काम भी न लो कि कहीं सूद में शुमार न हो जाए। कर्जदार से छपरा भी न उठवाओ। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट न हो तो कर्जदार से धक्का भी न लगवाओ। हो सकता है कहीं अल्लाह सूद खाने वालों में नाम न लिख ले। अपने इमाम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। कूफा के कब्रस्तान में तशरीफ ले गए, एक आदमी का जनाजा था, रख रहे थे लोग, धूप बहुत तेज थी, तो एक मकान था कब्रस्तान के करीब, तो उसकी दीवार का साया था, तो 2-1 लोग बैठ गए और इमाम आदम धूप में खड़े। लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए, साये में बैठ जाइए। तो इमाम आदम ने क्या कहा था? इमाम आदम ने फरमाया था, सुनो, ये जो मेरा कर्जदार, ये जो मकान मालिक है ना, ये मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जा भी दे नहीं पाया। अगर इसके दीवार के साये में बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला मुझे सूद खाने वालों में न शामिल फरमा दे। इमाम आदम उसके साये में नहीं गए,
अब आज अफसोस है कि हम इनके मानने वाले और पैसा दे करके हम सूद लेते हैं। ऐ लोगों, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बै को यानी तिजारत को हलाल फरमाया और सूद खाने को हराम फरमा दिया। आसानी करो, तुम दुनिया में किसी पर इंसानी करो, आसानी करोगे अल्लाह ताला आप पर आसानी फरमाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आगे हुजूर फरमाते हो मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपाएगा। अगर चाहते हो कि हमारे ऐब पर पर्दा पड़े तो तुम अपने भाइयों के ऐब पर पर्दा डालो। तो आज हम अपने नबी की जिंदगी को भूल गए, हाय अफसोस, आज हम नाम के मुसलमान रह गए। रख दो बेटा, अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत नबी बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन चिल्ला के नहीं सिर्फ कि चिल्ला दो, बल्कि अमल की जामा पहना दो। आज जरूरत है हमें तुम्हें। देखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमको आपको राह हक बताने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वालेकुम सलाम, जज़ाक। देखिए आप लोग बैठिए और जो चिल्लाता उसको चिल्लाने दो, अफरा तफरी न करिए। उठक बैठक करोगे तो बात बन नहीं पाएगी। देखिए जिस नबी की महफिल में हम आप आए हैं उस नबी का पैगाम हमको आपको सुनना है। वो नबी रहमत कितने रहम दिल थे। आज हम उन्हीं की उम्मत हैं और आज हम बेरहमी के शिकार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो रहम करो। इसीलिए हुजूर की एक हदीस से हुजूर फरमाते मन लम यरहम सगीरना, जो अपने से कमज़ोर पे रहम न करे, अपने से छोटे पे जो रहम नहीं करे, वलम युक़िर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। सरकार फरमाते उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो अपने छोटे पे रहम न करे और अपने बड़े की इज्जत न करे। इसलिए अगर नबी से रिश्ता चाहते हो तो अपने से कमज़ोरों पे रहम करो, अपने भाई पे रहम करो, अपने पड़ोसी पे रहम करो। और रहम करने के लिए ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि अल्लाह का बंदा समझ के रहम करोगे, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा, दर्जात बुलंद कर देगा। सुल्तान सुबुक्तगीन एक बादशाह गुजरे हैं। पहले ये शिकारी थे, जानवर शिकार करके लाते थे, बेचते थे, वही उनकी रोजी होती थी। एक दिन गए शिकार के लिए जंगल में तो एक हिरनी अपने बच्चे को बैठी दूध पिला रही थी। सुबुक्तगीन तीरों कमान लेके दौड़े, हिरनी अपने बच्चे को गोद में लेके भगी, उसका पीछा किया। हिरनी भाग रही थी, सुबुक्तगीन पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। इतने में हिरनी की गोद से बच्चा छूट गया, लेकिन हिरनी अपनी जान के चक्कर में भाग ली। सुबुक्तगीन ने सोचा चलो एक बच्चा ही सही आया। हिरनी के बच्चे को उठाया, घोड़े की जीन में रखा और वो घर वापस चले।
कुछ देर के बाद पीछे मुड़े तो देखा कि वही हिरनी जो जान बचाने के लिए भगी थी अब अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है पीछे पीछे। सुबुक्तगीन ने देखा तो कहा देखो अब इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब अपनी औलाद की फिक्र। ये नहीं जानती कि हमें भी शिकार में शामिल कर लेगा, नहीं बल्कि अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है। सुबुक्तगीन को रहम आ गया। सोचा कि एक जानवर को औलाद की जुदाई में तड़पाना बेहतर नहीं है। बच्चा छोड़ दिया। सोचा आज रात हम भूखे सो जाएंगे, ये तो गवारा है, लेकिन बेजुबान जानवर को औलाद की मोहब्बत में तड़पाना ये बेहतर नहीं। दे दिया। सुबुक्तगीन आए, रात में जब सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए और फरमाते हैं सुबुक्तगीन तुमने एक बेजुबान जानवर पे तरस किया, रहम खाया है, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें वक्त का शहंशाह बनाएगा। हुजूर ने पेशन गोई दी। चंद ही दिनों में कौम ने हजरत सुबुक्तगीन को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया और थे शिकारी लेकिन हो गए सुल्तान। पता चला इंसान जब किसी पर रहम करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। इसलिए रहती दुनिया में रहम कर लो ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो जाओ। लेकिन आज हम लोग दूसरों पे रहम करते, अपने माँ बाप पे रहम नहीं करते। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, माँ बाप के साथ नहीं करते। याद रखो, आज हम दुआ करवाने के लिए बरेली जाते, मारहरा जाते, केचौसा जाते, अजमेर जाते दुआ मांगने के लिए। अल्लाह इन लोगों के वसीले से दुआओं को कबूल करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल ही हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने गारंटी 3 लोगों के बारे में लिया कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता। वो 3 कौन कौन हैं? नंबर 1 पर माँ बाप। माँ बाप दुआ कर दें औलाद के हक में तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों पहले अपने माँ बाप से दुआएं करवाओ और माँ बाप की दुआ तारीख में पढ़ो। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसके लिखने वाले कौन हैं? बुखारा के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। ये अपने माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए, अंधे थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। और 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, कई लाख हदीसें इन्होंने याद की। आज हम आपके सामने मौलाना बने बैठे हो, अगर 20 हदीस कह दो तो पसीना आए सुना नहीं पाएंगे। और उन्होंने कई लाख हदीसें याद कर ली नाबीना होने के बावजूद। और कितनी मेहनत से याद किया, ऐसे गैरू से भी याद नहीं किया। बल्कि लिखा है कि एक मर्तबा बुखारा से चले एक हदीस को सुनने के लिए और महीनों का सफर किया। पता पा गए कि फला जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, तो चल दिए बुखारा से। महीनों चलते रहे, तब वहाँ पहुँचे। पूछा फला का मकान कौन है? बताया वो है। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया मोहम्मद बिन इस्माइल ने। तो अंदर से वो आदमी निकला, रोटी खा रहा था, हाथ में रोटी और मुंह में नवाला, चबुलाता हुआ आया, दरवाज़ा खोला, सलाम हुआ। इमाम बुखारी कहते हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं कि मुझे फला आदमी से मिलना है जिसको हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। इतने में मुंह का नवाला ख़त्म हुआ, पर रोटी फिर से काट लिया, काट के खाने लगा खड़ा खड़ा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे फला से मिलना है जिसे हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। कहा आप ही हो? कहाँ? कहा मैं बुखारा से चल के आया हूँ, लेकिन मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपसे हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? इतना लंबा सफ़र बुखारा से आए, 1 महीना चल के, और सुनोगे नहीं? कहा ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब नबी करीम का हुक्म है कि खड़े होकर खाना सुन्नत के खिलाफ है,
मेरे नबी ने खड़े होकर खाने से मना किया, तुम खड़े खड़े रोटी खाते रहे, बात करते रहे। तो जब तुम्हारे दिल में नबी की एक सुन्नत का मामला नहीं है, तुम्हारे दिल में अहमियत नहीं है एक सुन्नत की, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। जब तुम मेरे नबी की सुन्नत का एहतराम नहीं करते तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम मेरे नबी की हदीस सही सुनाओगे। वापस चले आए और उसके मुंह से हदीस रसूल नहीं सुना। 1 महीना गए, 1 महीना फिर वापस आए एक हदीस के लिए, लेकिन बेअमल इंसान की जबान से वो हदीस सुनना गवारा न किया। इतनी मेहनत के बाद कई लाख हदीसों को याद किया। आए फिर अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा कई लाख हदीसें मैंने हुजूर की याद किया है, जब कोई पूछेगा बता दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे नबी की हदीस कौन सुनाए। काफिर कहा मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम नाबीना हो, तुमसे काम कहाँ हो पाएगा। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे अंधा बनाया, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के तुफैल मेरी आँखों की रोशनी को वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों में रोशनी दे दे। इमाम बुखारी की माँ कहती है, बेटा ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूँगी। रात हुई, सारी दुनिया सो रही है। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों का हाफिज है, तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने रात में दुआ मांगी और सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर हदीस लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। आज वो किताब हमें तुम में पढ़ाई जाती है। पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को खुश करो, माँ बाप पर रहम करो, तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा ये मुस्तहिक है। इसीलिए एक हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी क़ाला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, मैं एहसान सबसे ज्यादा किस पे करूं। तो उन्होंने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन, तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दे तो हम सबसे ज्यादा अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें। इसलिए रहम करो, रहम के मुस्तहिक आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है। देखिए बारिश हो रही है, भी हल्की हल्की है, जब तक तेज ना हो तब तक के 2 बातें और हो जाए। ये भी मकबूलियत की निशानी है कि जब कोई तकरीब हो और उस तकरीब में बारिश की छींटें आने लगें तो बताया गया कि उस महफिल की कबूलियत की निशानी है। बड़े खुशनसीब हैं वाली के लोग जिन्होंने इतना अच्छा जलसा किया। तो एहसान करो माँ बाप, अपने भाई पर एहसान करो।
आज लोग भाई भाई का दुश्मन, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह मदद किसकी करेगा? हदीस पाक में हुजूर फरमाते वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, जो भाई अपनी मदद के, जो इंसान अपने भाई की मदद में रहता है। जब इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। आपसे गुजारिश ये है कि मोहब्बत रसूल की सबसे बड़ी निशानी नमाजों की पाबंदी है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो कतान हम मोहब्बत रसूल करने वाले नहीं हैं। नमाज कैसी इबादत है, आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि सहाबा नमाज को कितनी अहमियत देते थे। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खुबैब है, खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने फांसी दिया, और फांसी देते वक्त पूछा था खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना तुम्हारी? तब खुबैब ने कहा था हाँ एक तमन्ना है, आखिरी टाइम वाले हुए थे तो कहते हाँ एक तमन्ना है, मेहरबक बलाए तो देख ली, ठंडा लाया और पी ली, इतनी आखिरी टाइम है। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या कहा था? जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो कहा था हाँ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। तो कहा ठीक है पढ़ लो। पढ़ा जल्दी जल्दी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी पढ़े? कहा दिल तो चाहता था खूब लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन ये डर था कि तुम लोग कहीं ये ना सोचो कि मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है, इसलिए हम मौत को गले से लगाने वाले हैं। हजरत खुबैब से कहा तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में कीलें ठोकी गई। जब कीलें ठोकी गई तब हजरत खुबैब ने मदीने मनव्वरा की तरफ मुंह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन खुज़ यदी सही लना अशकालना। जब मदीने की तरफ मुंह करके कहा था तब लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को मोड़ दिया था पकड़ के मदीने से। तो उस वक्त उन्होंने कहा था ऐ लोगों मेरा चेहरा किसी तरह मोड़ो, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे दिल को मदीने से अलग नहीं कर सकते। ये कहा और शहादत ले ली। पता चला नबी के सहाबी वो थे कि चलते चलते दुनिया से ना नमाज छोड़ी ना नबी का इश्क छोड़ा। ये बहुत बड़ी दौलत है, इसलिए लोगों मरते दम तक नमाज के लिए कभी अपने आप को पीछे न करो। अगर नबी के आशिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। अगर मोहब्बत है तो उन 3 चीज़ों से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाया करते थे, हदीस है हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर कहते थे तीब, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था। एक मरतबा हुजूर हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, पसीना बहा, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम पहुंची और पसीना पोंछ के शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया उम्मे सुलैम मा तफलिया उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कालत नजालो अर्क़का फी तीबिना, फरमाया आपका पसीना हम ले जाकर अपने खुशबू में मिलाया करती हैं। ये हुजूर के ज़माने के सहाबा की औरतों का इश्क था कि नबी का पसीना खुशबू में लेके गई। नबी का पसीना, मदीने में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया बल्कि उस दुल्हन को नबी का पसीना लगाया। तो जब नबी का पसीना लगाया तो लिखा है कि वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी भर महकी नबी के पसीने की बरकत से।
फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी महके जिंदगी भर, फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महके। रवायतों में है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। ये नबी का पसीना। आवाज अम्मा तुम्मा बहुत कहा थे मनु इंसान अम्मू इंसान, भला ही अपन पसीना कोई के लगाई दे तो चप्पल तो पैबे करेंगे। नबी का पसीना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरत अली की आंखें आ गई थी खैबर के टाइम। हुजूर ने फरमाया था ना, कल ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतह होगा। तो मदीने के लोग सब मस्जिद नबवी में सुबह जमा हो गए। सोचिन हो सकता है अल्लाह के रसूल हमें दे दें वो झंडा तो फातिह खैबर हमको होना नसीब हो जाए। भर गई मस्जिद नबवी। सुबह सरकार आए और जब मजमे में देखने लगे तो सब सर उठाए देखे कि हम मुहन। लेकिन हुजूर जिसको देना चाहते वो नजर नहीं आया। तो पूछा सरकार ने, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया हुजूर उनकी आंखें दुखती हैं। कहा बुलाओ। हजरत अली आए तो हदीस में फबसका फी नहीं, तो सरकार ने अपना थूक लेके हजरत अली के दोनों आंखों में लगा दिया। फबरिया नहीं, तो अली की दोनों आंखें ठीक हो गई और फिर खैबर फतह था। ये नबी का थूक था कि दुखती आंखों में लग जाए तो आंख ठीक हो जाए। और जो उन कहा थे हम इंसान हो इंसान, इन्हों के थूक कोनों की आंखें में लगाए गए तो सही भली आंख तो लिबियाई जाएगी। हम नबी की बराबरी किसी चीज में नहीं कर सकते। नबी का बाल, हुजूर हज करने गए हज्जतुल वेदा में, और हज करने के बाद कुर्बानी करने के बाद जब सर मुंडाने लगे तो एक नऊ आए। वो नऊ का नाम था मारूर, बड़े खुशनसीब साहब थे। आए, सरकार को बिठाया और सरकार के सर पे पानी डाला और बाल भिगोने लगे। बाल भिगो रहे हैं सरकार के और मारूर साहबी रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मारूर रो रहे हो? कहा आज अपने नसीब पे रो रहा हूँ, अपनी खुशकिस्मती पे रो रहा हूँ। कहा क्या बात? कहा मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सर मौजूद है। मेरे हाथों में नबी आखिरी ज़मा का सर मुबारक मौजूद है। मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? और उसके बाद जब बाल बनाने लगे तो सरकार के हज में सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा भी थी।